हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 9.4 जो कि 9.5 थी पहले, जो न्यू सिलेबस आया है 9.4 है। इसमें होमोजेनियस वाले क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन पहले पिछली वीडियो में हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन ये है। तो इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी, इसमें तो हिंदी इंग्लिश का कोई काम ही नहीं है। वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, कई बार इसको मिटाना भी पड़ सकता है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू साइन, वो भी वाई इंटू में है, वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो बनेगी यहाँ से वो बनाना पड़ेगा। तो ये डी एक्स उसके नीचे पहुँचा दो और इस पूरे को यहाँ ले आओ। तो एक्स कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स और ये y अपॉन ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स इंटू में x चल रहा है और सामने क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से भी x कॉमन लेंगे, दोनों तरफ से x कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर यहाँ से x कॉमन लिया जाएगा तो cos y बाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स और वाई एक्स कॉमन लिया दोनों तरफ से, बाहर लिखेंगे x और वाई एक्स इंटू में हो जाएगा। और नीचे से अगर x कॉमन लिया जाएगा तो y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस x तो गया कॉमन ले लिया, cos y अपॉन एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या चलेगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, y अपॉन एक्स बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ कि हम y इक्वल टू क्या मानेंगे, ये इसकी पुटिंग करना है, ये रखना है, ये हमें मानना पड़ता है। इसका इक्वेशन अगर डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी वाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये हमें मिलता है। ये तो हर क्वेश्चन में हो रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा, पूरे होमोजेनियस क्वेश्चन में यही चलना है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो y अपॉन एक्स क्या बन जाएगा v कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v और इक्वल टू में dy बाई डी एक्स के सामने क्या चल रहा है v प्लस dv अपॉन dx। ये v आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करना है, कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन x और v माइनस कॉस v माइनस v इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। v माइनस करेंगे तो क्या बनेगी स्टेप, कॉस v प्लस v साइन v, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। और जो हमारा लघुत्तम आएगा एलसीएम लेने के बाद जो नीचे का है वो तो वही का वही रहेगा, v साइन v कॉस v। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा, छूट गया है, कुछ छूट गया है, एक चीज़ हमारी रह गई है। देखो इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी, एक चीज़ हमारी रह गई है। यहाँ पे देखो, हमने इसको v माना था, v इसको भी मान लिया, साइन को भी साइन v मान लिया, नीचे का v आ गया, साइन v ये बन गया, माइनस कॉस v बन गया, y अपॉन एक्स ए इंटू में चल रहा है तो एक v बाहर भी हमारा रहेगा, एक v बाहर भी रहेगा। और इस v का अगर इंटू करेंगे तो v कॉस v और v स्क्वायर साइन v हमारा बनेगा। और अब इसका हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे v को, इसमें से v को हम माइनस करेंगे तो देखो एलसीएम तो वही बनना है, v साइन v माइनस
कॉस वी, और यहाँ पे भी वी कॉस वी प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वी माइनस वी होना है, वी का इसमें इंटू करेंगे तो वी स्क्वायर साइन वी और माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस वी स्क्वायर साइन वी ये खत्म, बचा क्या वी कॉस वी, तो ये क्या बन जाएगा 2v कॉस वी और अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी और सामने एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, हाँ तो v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ ले आओ। क्या करना चाहिए, इसको ले जाओ पूरा उस तरफ और ये 1 अपॉन एक्स यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू और v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v dv। ठीक है, अब मैं उसको इस तरफ लिख दूं या इसको इस तरफ लिख दूं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v वाला अपन सामने लिख लेना है, इसलिए v कोसाइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v dv इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, ये कंडीशन इसकी चलेगी। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे है ना, पहले एक काम करो, ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सामने से बाहर निकाल दो, जो अंदर बचेगा v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v dv इक्वल टू, ये तो हो गया log x और प्लस में c चलता रहेगा। v cos v को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, v cos v को हम t मान लेते हैं। v cos v को हम क्या मानेंगे t, और v हमारा फंक्शन है तो v के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, तो v को छोड़ा cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन v प्लस cos को छोड़ा v का अवकलन 1 v के सापेक्ष और t का अवकलन करेंगे v के सापेक्ष तो dt अपॉन dv, और dv आ जाएगा इस तरफ माइनस का v साइन v प्लस cos v और dv। ठीक है, सामने क्या चल रहा है dt, माइनस से क्या इसमें गुणा कर दो या माइनस कॉमन लेके वहां पहुंचा दो, तो ये हमें क्या कंडीशन बन जाएगी, प्लस में v साइन v माइनस कॉस v dv इक्वल टू माइनस का dt। ये हमारी हमने जो t माना था उससे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसकी वैल्यू इसमें हम रख देंगे, रखते हैं। चलो माइनस, तो देखो v साइन v माइनस कोस v dv, ये किसके सापेक्ष, माइनस का dt, और dt का चलिए dt अंदर माइनस का बाहर, अपॉन में t हमने इसको माना था, ये क्या बन गया log x प्लस सी, 1 अपॉन टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो log t बनेगा इक्वल टू में log x प्लस में log c भी मान लो, उसको c को log c बना लो या c को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, c ही रहने दो, बाद में c ही होना उसे। ठीक है, और ये माइनस का 1 अपॉन 2 ये भी लिख दो, चलने दो। इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटाना है तो 2 उधर ले जाओ, यहाँ क्या बचेगा माइनस का log t इक्वल टू 2 log x प्लस 2c। ठीक है, कांस्टेंट में कांस्टेंट का इंटू करा तो आगे क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। ये c 1 1 1 मान लो, 2 c 1 को तो अब यहाँ पे log t मोड के अंदर log x स्क्वायर
मोड हटा दिया जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो सब कुछ पॉजिटिव में ही मिलेगा। और 2c1 को हम c2 एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं। देखो c चलने दो, या c1 तो कुछ इंटू या कुछ माइनस हो जाए तो अगला कोई कांस्टेंट c2, फिर कोई कुछ प्लस या माइनस या इंटू डिवाइड हो जाए या स्क्वायरिंग हो जाए तो अगला कांस्टेंट c3 हो जाता, और लास्ट पे जाके वो c ही बन जाता है। इसलिए पहले से c ले लो, या फिर c1 c2 c3 ऐसा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें इसको इधर ले आओ, log t माइनस log x स्क्वायर इक्वल टू c2, ठीक है। और ये माइनस माइनस दोनों कॉमन लेके वहाँ पहुँचा दो, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सब क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वही चीज c माइनस का c2 आ गया, एक नया कांस्टेंट हम मिलेगा, और तो उस नए कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, c3 बोलेंगे। इसके बाद log t और प्लस log x स्क्वायर, तो log t और log x स्क्वायर दोनों प्लस में हैं तो दोनों का इनटू हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट का इनटू हो जाएगा। अब इसके बाद जब t की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, t की वैल्यू क्या ली थी हमने, कहाँ गई ये t, b cos b, ठीक है, b cos v x स्क्वायर इक्वल टू, लॉग हटाया तो यहाँ पे e की पावर c3 हो जाएगा, और e की पावर कोई कांस्टेंट तो फिर एक और कांस्टेंट, वो लास्ट कांस्टेंट हम इसको c मान लेते हैं, ठीक है। और ये v की वैल्यू जो थी, v की वैल्यू यहाँ से जो बन रही है इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो हम यहाँ पे वो रख देंगे y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स और इनटू में एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो इसके थीटा के साथ नहीं है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और y x का इंटू कर देंगे तो एक्स वाई कॉस इसको थोड़ा अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू c। ये आपका आंसर रहेगा। जो एनसीईआरटी बुक में हमें आंसर दिया है वो यही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ से जो हमने इसको t माना है, इसको t मान के जो सॉल्व किया है इंटीग्रेशन को, कुछ लोग हो सकता है अलग तरीके से सॉल्व करते कि साइन v के अपोन में cos v और cos v के अपोन में cos v लेने के बाद ये कैंसिल हो जाता, साइन cos tan बन जाता, cos कैंसिल हो जाता, 1 बचता, 1 अपॉन v बचता, और साइन cos tan होने के बाद tan v का dv के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करते तो हो सकता है सेक वाला कोई फॉर्मूला बनता, सेक v बन जाता, ठीक है, और 1 अपॉन cos v बन सकता था, तो वो सब आंसर यहीं आके मैच हो जाता, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटीग्रेशन किसी भी तरीके से करो, बस सही होना चाहिए, आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी होमोजेनियस से सॉल्व करना है। समघाती फलन का इंटीग्रेशन हमें करना है, एक्स डी वाई बाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी के सामने क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के सामने हमें इसको निकालना है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, सबको उस तरफ लेके जाओ, ये जितना भी मटेरियल है सब उस तरफ लेके जाओ, ठीक है। तो ये y क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये थीटा हमारा y अपॉन एक्स के फॉर्म में है ही, ठीक है। और ये जो x इंटू कर रहा है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा सबके, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये y अपॉन एक्स। तो जो हमारा जो फंक्शन बन रहा है y अपॉन एक्स माइनस साइन y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स के फॉर्म में है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। और हम क्या करेंगे अब, पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, और y इक्वल टू वी एक्स में रख लेते हैं तो हमें क्या बन जाता है, जो हमें डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये क्या बनेगा, वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इससे हमें एक चीज़ मिलेगी v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये तो हर एक क्वेश्चन में होना है।
वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन v, साइन v, और ये v से v कैंसिल, तो जो बच रहा है उसे लिखते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन v, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। ठीक है, तो ये माइनस का है, यहाँ ले आओ और डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 अपॉन माइनस साइन v डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। और पहले कि 1 अपॉन साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक डी वी इक्वल टू और 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये तो चलता रहेगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो माइनस कॉस वी का इंटीग्रेशन कॉस वी माइनस कॉट वी, लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया इक्वल टू लॉग एक्स और अपना कांस्टेंट। ठीक है, C1, लॉग C1 ले लो या C ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी तो। ठीक है, चलो लॉग ले लेते हैं, सब कुछ पूरी लाइन लॉग में चल रही तो इसे भी लॉग ले लेते हैं, लॉग C1। ठीक है, अब माइनस है यहाँ पे, माइनस का इन्वर्स लगा दो, लॉग कोसेक भी माइनस कॉट भी इनवर्स इक्वल टू लॉग एक्स और सी, दोनों कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गए एक्स सी, क्योंकि पॉजिटिव मतलब प्लस में है तो इंटू में आ जाता है लॉग के साथ, और लॉग दोनों यहाँ से कैंसिल आउट, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कोसेक भी माइनस कॉट भी, और इक्वल टू में क्या है, एक्स और सी। ठीक है, और इस पूरे को उधर लेके जाओ, 1 एक्स सी पूरा का पूरा इंटू में आ जाएगा, ये कोसेक वी माइनस कॉट वी और एक्स सी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन वी माइनस ये हो जाएगा कॉस वी अपॉन साइन वी। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स सी साइन वी एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी। ठीक है, हाँ तो अब इसका क्या करें, साइन बी को इधर ले आओ, एक्स सी 1 माइनस कॉस बी, और बी की वैल्यू जो थी वो रख देते हैं वाई अपॉन एक्स, एक्स सी 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स। आंसर चेक करते हैं क्या है, आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 8 एक्स बाइन 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स और सी साइन वाई अपॉन एक्स, जो सी लिखा हुआ है एक्स के साथ वो साइन के साथ लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कांस्टेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कुछ। देखो ये जो कांस्टेंट लिखा है इन्होंने यहाँ पे, ये वाला ये इंटू में है, यहाँ जाके डिवाइड में पहुँच जाएगा। ठीक है, साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स, 1 अपॉन सी, कोई कांस्टेंट डिवाइड होने के बाद फिर कोई नया कांस्टेंट आएगा तो वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, उस नए कांस्टेंट का नाम चाहो तो अलग अलग कर सकते थे, यहाँ C1 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 और C1 और C1, 1 अपॉन C1 एक नया कांस्टेंट C2 या C हो जाता, तो यहाँ तक भी छोड़ोगे या फिर यहाँ तक छोड़ोगे तो आंसर आपको दोनों ही क्लियर है, दोनों ही सही है।
नंबर 9 देखते हैं इसको। वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ वाई डी एक्स को यहाँ रखो और बाकी सब उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस प्लस वाला माइनस वाला प्लस में बन जाएगा 2x डी वाई, और माइनस का लॉग x लॉग वाई अपॉन एक्स, और डी वाई दोनों को इधर ले आओ, वो y, हाँ डी वाई पहले इधर ले आओ, कॉमन लेके दोनों को यहाँ लेके आएंगे तो 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स ये बनेगा। ठीक है, अब x अपॉन डी वाई को उधर लेके जाएंगे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन चाहिए, और ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, तो y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का फंक्शन इक्वेशन बन गई, और ये हमारी एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि y अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, अगर इसको और अच्छे से लिखें तो x को कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा 2 माइनस लॉग y अपॉन एक्स, ये वाला कंडीशन बनेगा y अपॉन एक्स पूरा फंक्शन, और ये y अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो फंक्शन बना है डी वाई जी वाई अपॉन एक्स, मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन होता है, एक समघातीय फलन, एक समघातीय समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन ये है। ठीक है, ये हमारी बन गई। और अब हम क्या करेंगे, जो हमें करना है पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स अपकलन करेंगे डी एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो y अपॉन एक्स की जगह पे v 2 माइनस लॉग v इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। v को इस तरफ ले आओ, v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v, ये माइनस का v आ गया, इक्वल टू में क्या बचा x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस कर देंगे यहाँ पे, इसको एलसीएम लेने के बाद देखते हैं क्या बचता है। जो एलसीएम आएगा 2 माइनस लॉग v ऊपर का सेम टू सेम माइनस, और ये सब इंटू करेगा इसमें आके, तो ये हो जाएगा 2v माइनस प्लस लॉग v और v। ठीक है, v का इंटू हो रहा है ना दोनों में, माइनस का भी इंटू हो रहा है, इक्वल टू में क्या बच रहा है x डी वी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगा, v में से 2v, माइनस का v कॉमन, मतलब माइनस हो गया, और प्लस का v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे v लॉग v माइनस v अपॉन 2 माइनस लॉग v इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और x वाले इस तरफ v वाले उस तरफ जाएंगे, पलट जाएंगे, तो v मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, तो ये 2 माइनस लॉग v अपॉन v, और v कॉमन लेके लिख रहा हूँ, तो लॉग v माइनस 1 डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, यहाँ x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे v की रिस्पेक्ट में, यहाँ v की रिस्पेक्ट में, यहाँ x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। अब v की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो है ये I1 हो गया, और इस I1 का इंटीग्रेशन मैं यहाँ करके बताता हूँ। ठीक है, और आप लोग भी जहाँ तक है इसको अलग करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे इसको करोगे, यहाँ इसको इंटीग्रेशन करोगे, हालांकि ये तो इंटीग्रेशन छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, log x हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन करने के चक्कर में कुछ भूल ना जाओ, इसलिए इंटीग्रेशन अलग ही कर लेते हैं। क्या है हमारा I1,
2 माइनस लॉग v अपॉन v माइनस लॉग v माइनस 1 dv। t मान लेते हैं किसको, नीचे वाले को, log v माइनस 1 को। log v माइनस 1 को हमने t माना और इसका अपकलन करेंगे तो dt अपॉन dv, और ये हो जाएगा 1 अपॉन v, वो माइनस का 0, और dt इधर चल v इस तरफ और dt उधर, तो dt इक्वल टू dv अपॉन v। ये हमारा dt के रिस्पेक्ट में आ गया। dt क्या है, dv अपॉन dv, तो dv अपॉन dv dt में चला जाएगा, और यहाँ से जो हमें log v की वैल्यू मिलेगी वो t प्लस 1 इक्वल टू log v मिलेगी। इस इंटीग्रेशन में रखेंगे 2 माइनस लॉग की जगह पर t प्लस 1 अपॉन dt, और ये हो गया हमारा पूरा। पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई होगा। 2 माइनस टी माइनस 1 अपॉन में t और dt, तो 2 माइनस 1 माइनस टी हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अलग अलग इसका 1 अपॉन टी डी टी माइनस, और ये 1 बचेगा टी अपॉन टी डी टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी, और ये माइनस का सिर्फ टी बचेगा। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और टी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जो यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिल गया, लॉग टी, लॉग टी, और टी की वैल्यू क्या है, log v माइनस 1, और इंटीग्रेशन पूरा क्या है, माइनस का t, और t की वैल्यू फिर से log v माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस c। मॉड लगा दो, ये मॉड रहेगा, ठीक है। अब log v माइनस 1 माइनस log v प्लस 1 इक्वल टू, इस log को भी इस तरफ ले आओ, log x इक्वल टू c, माइनस का log v माइनस का log x, ये दोनों माइनस माइनस में मतलब प्लस हो रहा है, और प्लस में दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। log v x प्लस 1, और प्लस का 1 उस तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, एक कांस्टेंट बनेगा, ये c1 इसको नाम दे देंगे, c1 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये log और ये पूरा नंबर, ठीक है, और ये log ये पूरा प्रोडक्ट, नंबर समझो ये प्रोडक्ट समझो, ये इसका टर्म है, ठीक है। तो ये log मॉड माइनस में है तो डिवाइड में आ जाता है, अपॉन वी एक्स इक्वल टू c1 माइनस c1, कोई दूसरा कांस्टेंट मिलेगा तो उसको c2 नाम दे देते हैं। और यहाँ से log हटा दो, log हटा देंगे तो v माइनस 1 अपॉन वी एक्स इक्वल टू ई की पावर c2, एक अगला कांस्टेंट हमें मिलेगा c3, ठीक है। log v माइनस 1 इक्वल टू, वो अपॉन में v रहना दो, यहाँ पे v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो x यहाँ पहुँच जाएगा, और ये c3 एक अगला कांस्टेंट मिलेगा। अब v की वैल्यू रख देते हैं, तो ये log y अपॉन एक्स माइनस 1, और नीचे y अपॉन में x रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, और इक्वल टू में x c3 है, x से x ये कैंसिल भी हो जाएगा, बल्कि इस x को यहीं रहने देते तो भी कैंसिल हो जाता, और ये c3 है, तो लास्ट कांस्टेंट हमारा c ही रहेगा, ठीक है। और ये y नीचे से ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा log y अपॉन एक्स माइनस 1 इज फाइनल आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन वाई और डी एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन वाई दिया है, ई की पावर एक्स अपॉन वाई दिया है। तो जितना भी फंक्शन हमने पहले बनाया, जितने भी इक्वेशन हमने पहले बनाए थे वो डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में बनाए थे, और यहाँ पे है एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, जो समीकरण बनेगा वो डी एक्स बटे डी वाई के फॉर्म में बनेगा। देखो कैसे होगा, इसको पूरा उधर ले जाओ, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स डी और डी वाई। ठीक है, और इसको ले जाओ नीचे और डी वाई जाएगा इस तरफ। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, नीचे भी सेम 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में। और ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है, वो भी किस तरीके का, एक फंक्शन जो डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में हो और ये एच हो जी हो कुछ भी हो, फंक्शन को दर्शा रहा है एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में। तो ये हमारा इस तरीके का एक फंक्शन है। इज इट होमोजीनियस फंक्शन? यस, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे क्या करना है, उसमें हम पहले जो होता था y इक्वल टू वी एक्स मानते थे, लेना पड़ता था। यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई लोगे, इसका y के रिस्पेक्ट में y के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो x का y के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू v को छोड़ा y का y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आएगा, और y को छोड़ा v का y के सापेक्ष अवकलन ये हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये हट जाएगा और क्या v1 का इंटू हो गया। इसको उठा के यहाँ रखेंगे और यहाँ से जो हमें मिलेगा वो हमें x अपॉन वाई इक्वल टू वी मिलेगा। तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे उसे, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पर ये पूरा v प्लस वाई डी वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस नहीं है, यहाँ है माइनस, ई की पावर v 1 माइनस वी और 1 प्लस ई की पावर v। ये इक्वेशन बनेगी। अब v इस तरफ ले जाके माइनस करेंगे, तो यहाँ y डी वी अपॉन डी एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस ई वी 1 माइनस वी 1 प्लस ई की पावर v माइनस ये जो v थी वो इस तरफ आके माइनस की होगी, y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल माइनस ई की पावर v 1 माइनस v, नीचे का दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके, दिख रहा है। जो एलसीएम आएगा वो पूरा का पूरा यही रहेगा, और इसी एलसीएम का ऊपर इसमें इनटू हो जाएगा। तो ये माइनस v प्लस वी ई की पावर v ये बनेगा। चाहो तो इसका भी मैं अंदर इनटू करके लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस v का अंदर इनटू करोगे तो माइनस ई की पावर v और माइनस माइनस प्लस, तो v ई की पावर v। ठीक है, एक चीज़ और इसमें है, इस 1 से हमने इंटू किया था, माइनस का v बना है, माइनस का v से इसमें इंटू करोगे तो ये माइनस का आएगा। इसके माइनस के आने के कारण
ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले से कैंसिल, जो बचेगा हम उसे देखते हैं। माइनस ई की पावर वी और माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी इक्वल टू वाई डी वी अपॉन डी वाई, वाई डी वी अपॉन डी वाई। उसमें वो वी वाले एक तरफ कर देंगे, तो ये उस तरफ जाएगा, ये इधर आएंगे, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, 1 अपो प्लस वी की पावर वी अपॉन में ई की पावर वी प्लस वी माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये डी वी इक्वल 1 अपॉन वाई डी वाई। इस तरीके से ये बन जाएगा। और ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा इस तरीके से, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए देखते हैं, तो लेट इसका इंटीग्रेशन करना है ना, ये हमारा क्या बन गया, I1 हो गया। इस I1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन वी प्लस ई की पावर वी, आगे लिख लो पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल डी वी के फॉर्म में। हम क्या करेंगे, v प्लस ई की पावर v को t मानेंगे और अवकलन करेंगे, तो 1 प्लस ई की पावर v और dt अपॉन डी वी, ये चला जाएगा पूरा डी वी में और ये डी टी में आ जाएगा, ये डी टी अपॉन टी, और इसका बन जाएगा लॉग टी इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, लॉग टी हो गया। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये चला लॉग टी में, लॉग टी में इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग टी, और टी की वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे v प्लस लॉग वी इक्वल टू, ये बन जाएगा लॉग y, और ये हो जाएगा एक और कांस्टेंट एक अलग से लग जाएगा इसमें, लॉग c, ठीक है। पूरी इक्वेशन में लॉग था इसलिए कांस्टेंट भी हमने लॉग के साथ ले लिया। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, लॉग v प्लस ई की पावर v माइनस 1, इन ऊपर से आगे से ऊपर, दोनों इनटू में है, प्लस में है तो ये इनटू में बन जाएंगे लॉग वाई सी, लॉग से लॉग कैंसिल, और जो बचेगा वो नीचे पहुंच जाएगा, इसको नीचे पहुंचा दो, 1 अपॉन वी ई की पावर वी और वाई सी, वी की वैल्यू x अपॉन वाई, x अपॉन वाई इक्वल टू वाई सी। इसको जोड़ और दिया, इसको जोड़ भी दो, एलसीएम वाई एक्स वाई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू वाई सी, और जब वाई ऊपर चली जाएगी इसको ऊपर ले जाओ, वाई एक्स प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू वाई सी, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इसको पलटेंगे, 1 अपॉन ये है तो इसके अपॉन में 1 बचेगा, और ये 1 अपॉन सी हो जाएगा तो वो सी ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।